मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ मिल गए सबूत। केजरीवाल, प्रियंका, अखिलेश की कोशिश लाई रंग। होगा बड़ा एक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान। खबर और विश्लेषण में दोस्तों, आज बात एक बहुत बड़े खुलासे की, एक बहुत बड़े सबूत की। आज बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के ऊपर गिरने वाली गाज की। आज बात अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के एक ऐसे हल्ला बोल की और कुछ सबूतों के आधार पर राजीव कुमार के घिरने की। तो क्या राजीव कुमार के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरने जा रही है? क्या केंद्र के मोदी सरकार ने किसी तरीके की कोई ऐसी रणनीति बनाई जिसकी बुनियाद पर राजीव कुमार वही करें जो बीजेपी को सूट कर रहा है? आखिर केजरीवाल ने इतने बड़े आरोप कैसे लगा दिए? आखिर केजरीवाल ने, वो भी विधानसभा के पटल से, इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि उनके पास में, केजरीवाल ने कहा कि राजीव कुमार के खिलाफ उनके पास में गवाह मिल गए हैं और ठोस सबूत मिल गए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नहीं बचेंगे। मोदी और शाह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ भी अब ठोस सबूत मेरे पास हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद देश के सामने मोदी और चीफ इलेक्शन कमीशन के पोल खोल कर रख दूंगा। पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुमने साजिश के तहत महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जीता। ईमानदारी से तुम चुनाव जीतते नहीं हो। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी मतदाता सूची से किस तरीके से मतदाताओं के नाम हटा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं पूरी बीजेपी की इस पूरी रणनीति की बखिया उखेड़ के रख दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति को राजीव कुमार एग्जीक्यूट करते हैं, अब वक्त आया है कि उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास ठोस सबूत हैं। वो कहते हैं कि सूची से इस वक्त चुनाव आयोग, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश पर गैर बीजेपी वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। मैं इन सब का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं। 2 दिनों का वक्त लिया अरविंद केजरीवाल ने। कहा कि 2 दिन रुक जाइए। इन लोगों ने बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। न सिर्फ केजरीवाल, बल्कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप के नेता आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सतह पर चुनाव आयोग उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। आइए आपको सुनाता हूं। सबसे पहले आपको बताऊं कि क्या सबूत है अरविंद केजरीवाल के पास और किस तरीके के वो गवाह हैं, और क्यों अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का यह 30 सेकंड का बयान सुन लीजिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नींद गायब हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सख्ते में आ जाएंगे। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं ये जो नशे के खिलाफ प्रस्ताव सदन में रखा गया, इसका समर्थन करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया, जिस वक्त उन्होंने दावा किया कि उनके पास में ठोस सबूत और बड़े गवाह आ चुके हैं जिससे अब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बच सकते हैं, उसके बाद में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के दूर दराज इलाकों में हंगामा मचा हुआ है। हर शख्स इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि क्या अभी तक बीजेपी साजिश, षड्यंत्र और चुनाव आयोग के जरिए से, या फिर मतदान की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया में धांधली करके चुनाव जीतती आ रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीते हुए इलाकों में, राज्यों में अब एक अलग तरह की स्थिति का माहौल होगा?
क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने धांधली करके चुनाव आयोग की मदद से जीता? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मतदान और मतगणना की प्रक्रिया में धांधली करके चुनाव आयोग के सहयोग से जीता? यही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, यही तो प्रियंका गांधी कह रही हैं, यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त कह रही हैं। और न सिर्फ कह रही हैं, बल्कि इन तमाम चीजों को और बल मिल गया जब अरविंद केजरीवाल अब से कुछ घंटों के बाद में बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पोल खोलने का दावा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कर दिया कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ में एक एक सबूत जुटाए हैं, बड़ी जद्दोजहद के बाद में गवाहों को इकट्ठा किया है और अगले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के चेहरे से नकाब खींचकर फेंक दूंगा, अरविंद केजरीवाल का दावा है। अरविंद केजरीवाल अपने इस दावे के साथ साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी और अमित शाह पर और भी गंभीर आरोप लगाते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि मोदी शाह ने गुजरात के मद्रा बंदरगाह के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में मादक पदार्थों की आमद को बढ़ावा दे दी, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश ताकि उसकी छवि का असर केजरीवाल की सरकार पर पड़े। केजरीवाल सीधे सीधे मोदी शाह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि दिल्ली में नशीले पदार्थों से जुड़े आतंक के भयावह को उजागर करने के लिए लोग मुझे अलग अलग इलाकों में बुला रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात के मद्रा बंदरगाह से आने वाले मादक पदार्थों को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पहुंचाया जा रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन के अरविंद केजरीवाल ने ऐसे मौके पर आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर इन तमाम आरोपों के साथ में इलेक्शन कमीशन को या उनके चेहरे से नकाब खींचने का ऐसा दावा किया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चौतरफा गिरे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से मोदी शाह के इशारे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर मतदान प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। राजीव कुमार के ऐसे चौतरफा गिरने वाले माहौल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बड़े खुलासे का दावा किया, क्या है वो खुलासा, उसके बारे में आपको बताऊं। उससे पहले आपको बताऊं कि केजरीवाल ने मतदान सूची में गैर बीजेपी वोटरों के नाम काटने का आरोप जो लगाया, तो आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, जल्दी से आपको ये भी बता देता हूं कि नाम काटे जाने, संशोधन, ये नाम जोड़ने की आखिर प्रक्रिया है क्या। अगर कोई मतदाता स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुका है कहीं और, उसकी मृत्यु हो चुकी है, संबंधित विधानसभा क्षेत्र में का कोई मतदाता फॉर्म 7 दाखिल करके ऐसा कर सकता है और प्रविष्टियों पर आपत्ति लगा सकता है। फॉर्म 7 दाखिल करने के बाद में आपत्ति करने वाले और जिस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है, दोनों को स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस जारी किया जाता है। सिवाय पंजीकृत मृत्यु अमल के अगर मतदाता उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देता तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। एक प्रक्रिया है, मगर क्या इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है? और सुनिए, अगर किसी भी मौजूदा मतदाता के विवरण में किसी तरीके का संशोधन करना है, जैसे निवास स्थान का स्थानांतरण, मौजूदा वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के रिप्लेसमेंट, एपिक जारी करना या दिव्यांगता के रूप में चिन्हित करना, तो फॉर्म 8 के जरिए सहायक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे एक से अधिक अधिकार में अपना नाम नहीं रख सकता है वोटिंग के अधिकार में। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक दंडनीय अपराध है अगर किसी मतदाता के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक प्रविष्टियां हैं या एकाधिक वोटर आईडी कार्ड हैं, तो उसे ऐसी सभी प्रविष्टियों के लिए फॉर्म 7 में आवेदन करना होगा। इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया कि नाम हटाने की एक तय प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्तर पर पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की नजरें रहती हैं और ये उन्हीं के निर्देश के तहत की जाती हैं। ये तो रही प्रक्रिया की बात। मगर तब क्या हो जब चुनाव आयोग खुद ऐसी धांधली कराने लग जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं? तब क्या हो कि इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त अपने आयोग के जरिए से किसी एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने लग जाए, किसी पार्टी विशेष के वोटरों को छोड़कर दूसरी पार्टियों के वोटर्स के नाम को काटे जाने लगे। और इसीलिए
अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मेरे पास ठोस सबूत आ गए हैं, मेरे पास में गवाह भी आ गए हैं, चुनाव आयोग के चेहरे से नकाब नोश फेंकूंगा और इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने जा रहा हूं अगले 2 दिनों में, जब मोदी और शाह और राजीव कुमार का जो नेक्सस था वो पूर्ण रूप से जनता के सामने आ जाएगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को साथ मिला प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का। मेरे पास गवाह आ गए, तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा।